गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर हमारा 19 है उसमें हमने 19 एक्सरसाइज 19A में 6 तक किया था। आज हम करेंगे 7। अनीता आस्क 40 फ्रेंड्स वेदर देयर मदर वर्क। अनीता है अपने कितने 40 फ्रेंड को पूछ रही है उसके मदर वर्क कर रही है। 20 ऑफ देम साइड देयर मदर डिड नॉट वर्क। उसमें से कितने 20 जो है फ्रेंड वो बोल रहे हैं कि उसकी मदर है वो वर्क नहीं कर रही है। 10 साइड देयर मदर्स हैड पार्ट टाइम जॉब। उसमें से 10 जो है उसके फ्रेंड वो बोल रहे हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मतलब अ शॉर्ट पार्ट ऑफ द डे। एंड 10 साइड देयर मदर वर्कड फुल टाइम। क्या है उसमें से जो दूसरे जो 10 है वो क्या बोल रहे हैं कि वो फुल टाइम कर रहे। देखो जो 40 में से 20 है वो तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। अब उसमें से 10 है वो क्या कर रहे हैं पार्ट टाइम, और 10 जो है मदर वो क्या कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हैं। तो अब उसके ऊपर से आपको क्या करना है, फिल द पाई चार्ट टू द शो दिस डेटा। अब इसके ऊपर से आपको क्या करना है, जो ये पाई चार्ट दिया हुआ है वो सबसे पहले क्या करना है फिल करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा जो है वो कितने का 8 है, मतलब 18 हुआ। तो उसमें से देखो 40 फ्रेंड्स थे टोटल, उसमें से 20 तो बिल्कुल मतलब आधे लोग तो काम नहीं कर रहे, तो ये पूरा क्या होगा डू नॉट वर्क है ना, क्योंकि नॉट वर्क उसमें से हमें पूछा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है, मतलब 40 से 20 मतलब हाफ जो लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं ना, हाफ हुआ ना इसका। तो यहाँ पे पूरे में क्या आएगा नॉट वर्क। इतने लोग हैं वो मतलब जो पूरा टोटल 40 है उसमें से 20 तो काम नहीं कर रहे। अब देखो 10 साइड हेड अ पार्ट टाइम, तो ये देखो ये इसका आधा हो जाएगा, ये 20 का ये और ये और ये और ये, तो ये दोनों में क्या आएगा क्या है 10 पार्ट टाइम जो है वो पार्ट टाइम कर रहे हैं उसमें से, और दूसरे कितने हैं फुल टाइम। सिर्फ आपको इसमें ऐसे फील करना है कैसे हुआ। तो ये हमें मतलब 20 मतलब हाफ हुए इससे, वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इसका हाफ। यहाँ से देखो सर्कल यहाँ से हाफ हो रहा है कि नहीं, तो इतने लोग काम नहीं कर रहे। अब क्या पूछा है उसमें से 10 है वो कर रहे, तो इसका भी हाफ होगा 20 में से, तो ये हो गया यहाँ से हाफ, तो ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बाकी के ये फुल टाइम कर रहे हैं। ये पाई चार्ट में हमने वो कर दिया डेटा। अब ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ द मदर वू डू नॉट वर्क, मतलब पूरा हाफ हुआ कि नहीं। जो भी हमारा ये सर्कल है उसमें हाफ लोग तो काम नहीं कर रहे, तो हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या आएगा ऐसे लिखेंगे ना हम, हाफ मतलब फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोला है, तो ये इसका हाफ हुआ। क्या पूछा है हमें फ्रैक्शन ऑफ द मदर वू डू नॉट वर्क, तो इसमें से इतने लोग काम नहीं कर रहे, तो कितने आधे लोग है ना, तो ये क्या आएगा 1 and 2 मतलब हाफ। बी पूछा है फ्रैक्शन ऑफ मदर वू हैव अ पार्ट टाइम जॉब। अब देखो उसमें से हमें क्या पूछा है कि जो भी मदर है वो उसका भी फ्रैक्शन में लिखना है हमें, पार्ट टाइम में कितने जन जॉब कर रहे वो। अब देखो तो हमें इसमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले टोटल कितने थे इसमें, टोटल कितने 40 है ना, 40 फ्रेंड्स को वो पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका तो 140 हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। अब उसमें से कितने वर्क कर रहे हैं 10 वर्क कर रहे हैं, तो इंटू 10 ये 0 कट हो गया, कितना बचा 1/4, तो फ्रैक्शन में आंसर क्या आएगा 1/4। कैसे आया, तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में बोला है तो टोटल 40 स्टूडेंट है तो 1/4 एंड उसमें से कितने 10 है, तो ये 0 1/4। अब वैसे फ्रैक्शन ऑफ मदर वो वर्क फुल टाइम, तो इसमें भी कितने हैं फुल टाइम भी कितने हैं 10 है ना, तो इसमें भी ऐसे आएगा 1/4 ये 0 कट, तो क्या बचेगा 1/4। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1 एंड नीचे क्या आएगा उसका जो 4 है वो। अब नेक्स्ट दिया है दिस पाई चार्ट शो द पॉपुलैरिटी ऑफ 4 स्पोर्ट्स चैनल। उसमें क्या है कि जो पाई चार्ट है वो जो 4 स्पोर्ट्स चैनल है उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में दिया है। द डेटा वॉज कलेक्टेड बाय
इंटरव्यूइंग 200 पीपल। तो ये किस में से कहाँ से किया है? 200 पीपल की इंटरव्यू लिए। डिवाइड द चार्ट इनटू 8 इक्वल पार्ट। तो हमें जो ये चार्ट है वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखो जैसे से मतलब ये पूरे 8 में, तो यहाँ से ये एक हो गया, हम बीच में यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ से ये 4, ये सीधा पूरा आएगा 5, यहाँ से ये 6, 1 2 3 4 5 6, और एक बीच में आएगा यहाँ से 7 8। तो हो गया है 8 इक्वल पार्ट में। हमें क्या बोला है? डिवाइड द चार्ट इन इक्वल 8 पार्ट्स। तो हमने कर दिया, देखो ऐसे यहाँ पे ऊपर जैसे था वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसके आंसर देने। तो सबसे पहले ए, वोट फ्रैक्शन लाइक अ न्यू स्पोर्ट्स। तो देखो हम यहाँ पे न्यू स्पोर्ट देखेंगे, तो ये एक पार्ट कितने का है? 8। कितने का होगा? 8 का होगा, क्योंकि हमें किस में? इक्वल पार्ट में है। तो क्या आएगा? 1/8। इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1/8। टोटल कितने पार्ट में हमें डिवाइड करने के लिए बोला है? 8 में। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर क्या आएगा? 1/8। हाउ मेनी पीपल लाइक वर्ल्ड स्पोर्ट्स? कितने? हाउ मेनी पीपल। तो सबसे पहले देखो ये हाफ मतलब ये पूरा कितना है? तो हमें ऐसे 200 पीपल की सर्वे ली हुई है। तो हमें अब क्या पूछे? हाउ मेनी पीपल लाइक वर्ल्ड स्पोर्ट। तो अब यहाँ से हमें देखना होगा कि 200 पीपल में से कितने लोगों को जो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स है वो पसंद है। अब इसमें कैसे आपको फाइंड करना है? तो सबसे पहले देखो ये पूरा कितने 200 पीपल है, 8 पार्ट है। तो ये हम कितने पीपल के? 25 पीपल का हम गिन सकते हो। 25 8 जा। अब देखो 25 का है तो हमें ऐसे कितने हैं? ये भी 25 का पार्ट होगा, ये भी 25 और ये भी 25 लोग होंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल? वर्ल्ड स्पोर्ट्स में 75 लोगों को क्या पसंद है? जो वर्ल्ड स्पोर्ट है वो। अब नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज लाइक अ स्पोर्ट्स क्रेजी। अब देखो ये क्या है? हमें परसेंटेज दिया है स्पोर्ट जो क्रेजी है उसमें, कि उसका हमने क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। तो हमें इसका परसेंटेज लिखना है, जो ये स्पोर्ट्स क्रेजी जो चैनल है उसका। तो आपको परसेंटेज करना है। तो देखो यहाँ पे ये कितने का है? ये 5 का होगा। तो ये इसमें से आपको देखना है 25% होगा, ये पूरा 100 होगा। तो देखो यहाँ से आपको ऐसे जैसे हम ये सर्कल में हाफ करते वैसे आपको देखो ये पोर्शन ऐसे दिख रहा है, ये 25% का, ये पोर्शन 25% का, और ये पूरा 25। तो ये हो गया। देखो ये ऐसे करेंगे तो ये 25% हुआ। अब ये दोनों करेंगे तो ये भी 25, ये 25 और ये 25, पूरा 100 हो गया। तो देखो ऐसे पूरे 2 में आ रहे हैं, देखो तो ये 25% होंगे। तो हमें परसेंटेज में पूछा है तो क्या आएगा कि 25% जो लोग हैं वो उसको कौन सा स्पोर्ट्स क्रेजी पसंद है। अब पूछा है वोट फ्रैक्शन लाइक चैनल एस। तो हम यहाँ पे चैनल एक्स ऐसे उसका करेंगे। अब ये भी देखो कितने में है, मतलब ये पूरा 20 उसमें होगा 25, मतलब ये 8 है। तो यहाँ पे 1/4 का एक होगा जो कितने लोग को है, तो यहाँ पे आएगा 1/4 पीपल है उसको जो चैनल एस है वो पसंद है। अब नेक्स्ट दिया है हमें, देखो द लाइन ग्राफ शो द ग्रोथ इन अ actor's career from 2000 to 2006. Fill the table from the graph and then make a bar graph by counting one square for the 2 films. One has been done for you. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे जो ग्राफ है वो हमें दिया है। देखो स्केल मतलब ये पूरी 1 सेंटीमीटर का है, मतलब 1 ईयर। ये देखो यहाँ से ये 1 ईयर का एक दिया हुआ है। अब वर्टिकल स्केल मतलब ये, तो ये 2 फिल्म्स का मतलब उसकी कितनी फिल्म्स चली वो उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया है। तो हम जैसे पाई चार्ट बना रहे थे ना, तो हमें देखना है तो 2000 में हमें पूछा है नंबर लिखना है। तो एक जो फिल्म में कितने का है? 2 का है, ये 2 तक। अब यहाँ पे 3 होगा तो 2000 में उसकी कितनी फिल्म चली?
तो कितनी फिल्म यहाँ पे देखो, एक फिल्म 2, ये जो 1 सेंटीमीटर है 2 फिल्म्स का है, तो यहाँ पे 3 होगा, इसके बाद 4 आता है, तो यहाँ पे कितनी फिल्म से 2000 में उसकी कितनी चली, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 है ना, 2000 में देखो ये 2 है, सॉरी 2000 में कितनी है 2 फिल्म, तो यहाँ पे आएगा 2। और देखो 2001 में, तो 1 में कैसा हुआ, देखो ये 3 दिखा रहा है हमें, तो 2001 तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से होगा तो 3 होगा ना, इसीलिए आया। अब देखो 2002 बोला है, तो हम यहाँ पे 2002 देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ तक है, तो उसके सामने क्या लिखा है 4, तो 2004 में उसकी कितनी पिक्चर चली 4। अब 2003 है, तो यहाँ से देखेंगे, तो देखो 4 के बाद यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे ये देखो है ना, 5 के बाद 6 आता है, तो कितनी फिल्म चली उसकी 5। तो आपको ऐसे देखते जाना है। अब 2004 का पूछा है, तो 2004 में देखेंगे, तो यहाँ से देखो उसका 6 है, तो कितनी चली 6 फिल्में चली उसकी। अब 2005 के सामने ये पूरा ग्राफ है, उसके सामने देखो पॉइंट दिया है यहाँ पे, तो कितना है 8 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अब 2006 दिया है, तो उसमें देखेंगे यहाँ पे, तो ये में कितना है 10, तो कितनी फिल्म है यहाँ पे 10। अब आपको क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये चार्ट बनाना है कि कितनी, देखो एक दिया हुआ है नंबर ऑफ फिल्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो एक आपको दिया हुआ है 2001 में कितनी चली उसकी, तो ये है ना पूरा 2 है ना, 0 to 2 बीच में 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा बीच में, यहाँ पे 5 होगा, ऐसे। तो 2 का ये पूरा 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है हमें, कितने सेंटीमीटर का है 2। तो 2001 में देखो कितनी पिक्चर थी 3, तो ये 2 का एक और बीच में मतलब यहाँ तक हुआ 3। अब हम 2000 का करेंगे, तो ये रहा 2000 का, कितनी फिल्म से उसमें 2 है, तो सिर्फ यहाँ तक आपको करना है इसमें कि 2 है, तो यहाँ से 0 से 2 हो गई, उसकी 2 फिल्म्स थी इसीलिए, तो आपको सिर्फ इसमें ही करना है ऐसे। अब देखो 2000 ये वाला 3 तो हमें दिया है 2001 का। अब 2004 का देखेंगे, तो 2004 ये रहा, ठीक है। अब उसमें कितनी फिल्म है, सॉरी 2002 का, 2002 में कितनी है 4 है, तो ये 2002, तो 4 यहाँ तक आ रहा है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक करेंगे इसमें पूरा। 2002 में कितनी है टोटल 4 फिल्में चली, तो देखो यहाँ से 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक करना है। अब देखो 2003, तो उसमें 5 है, तो देखो इसके बीच में होगा, तो यहाँ पे ये और आधा इसका होगा हाफ, ये 5 यहाँ पे होगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ। तो आपको ऐसे करना है इसमें। 2003 है, तो इसमें 5 है, तो इसका आधा होगा, यहाँ पे 4 और 6 के बीच में यह 5 होगा, इसीलिए। अब देखो 2004 उसमें टोटल कितनी फिल्में चली उसकी 6, तो यहाँ से देखो ये रहा 6 का, ये रहा, तो यहाँ तक आएगा 6 का, तो यहाँ से आपको यहाँ तक पूरे में करना है, ऐसे 6 तक दिया है इसीलिए। अब देखो 2005 में है 8 फिल्म है इसकी, तो यहाँ पे 8 के सामने करना है हम आपको, यहाँ तक 8 तक लेना है इसको। तो हमने 8 तक किया इसमें। अब देखो 2006 में टोटल 10 पिक्चर चली उसकी, तो ये रहा 10 का, तो यहाँ पे लास्ट में हमें 10 का यहाँ तक करना होगा। तो आपको इसको यहाँ तक करना है, तो आपको ये जो नंबर दिया है और इसके साथ आपको मैच करके ये वाला जो चार्ट है, लाइन चार्ट, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो लाइन ग्राफ है वो आपको ये समझ के ये वाला जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे करना है, वो ग्राफ है वो। तो हमें नेक्स्ट दिया है 10 वाला, श्रुति मेड दिस टेबल टू शो हाउ द नंबर ऑफ पेजेस of this maths book had increased from class 1 to class 5. Draw a line graph to show his data
द पॉइंट ऑफ क्लास 1 हैज़ बीन मार्क फॉर यू, मार्क द अदर पॉइंट एंड ज्वाइन देम। अब हमें 1 to जो 5 है क्लास, उसके जो मैथ्स के पेज के नंबर है वो यहाँ पे दिए हुए, टोटल है वो। तो यहाँ पे देखो स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर ये पूरा ईयर है, और वर्टिकल स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर 20 पेजेस है। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट है उसका हमें यहाँ पे देखो पॉइंट करके दिया हुआ है। तो पॉइंट में देखो यहाँ से 1 में कितने टोटल 150 है ना। तो देखो ये पूरे 120, यहाँ पे बीच में 100 का कितने का 20 पेजेस का है, पूरा 20 इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 140 है तो इसके बीच में 50 होगा, तो ये वाला तो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है हमें, है कि नहीं। देखो ये वाला पेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना 50 का। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड है, तो सेकंड स्टैंडर्ड और कितना है 160। तो ये रहा सेकंड स्टैंडर्ड और ये है 160, ये सेकंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, सेकंड स्टैंडर्ड में कितने हैं 60, तो 160, तो ये 160 में किया। अब हमें थर्ड में देखेंगे, ये थर्ड हुआ, उसमें 180 दिया हुआ है। देखो ये 180 और ये है थर्ड, है ना, ये थर्ड है और यहाँ पे 180 है। तो आपको यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड है उसके सामने ये देखो ये थर्ड का है, तो ये वाला 180 है, तो हमने यहाँ पे किया। अब हमें फोर्थ का दिया है 200 है, तो यहाँ पे देखो ये 200 और ये फोर्थ का यहाँ पे है, तो पॉइंट आपको यहाँ पे करना है। अब हमें क्लास 5 दिया है, तो उसमें टोटल 240 है, तो देखो 240 और लास्ट में यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा। तो अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरी लाइन करोगे तो ये क्या हो गया आपका लाइन, जो लाइन ग्राफ है वो हो जाएगा। कैसे करना है, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड दियो, यहाँ पे पेज दिए हुए, तो आपको जो भी सेकंड था तो 160, तो ये सेकंड का देखना है ये वाला रो, और यहाँ से देखना है ये है 160, तो हमने इसके ऊपर किया। तो आपको यहाँ पे भी ऐसे करना था। अब नेक्स्ट दिया है, दिस चार्ट शो द इंक्रीज इन द वेट ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ टिल टू एज 1 ईयर। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ टू शो द डेटा, 1 पॉइंट हैज़ बीन मार्क फॉर यू, मार्क द अदर पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम। आपको देखो जो बेबी है वो पहले से 1 ईयर तक वो कितना केजी ग्रोथ हुआ उसके बारे में अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मंथ, देखो यहाँ पे मंथ दिए, एज उसकी यहाँ पे कितना है मंथ में, वो हमें कितने 2 मंथ देखने हैं। और ये वेट केजी में कितने दिया है 0, 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग दिया गया है आपको, देखो है कि नहीं। अब आपको फर्स्ट दिया है 0 वाले में कितना है उसका 2.5, मतलब ये बीच में होगा 2 और 3 के बीच में, मतलब ये पूरा दिया हुआ है। अब हम यहाँ से 2 का देखना है, तो ये रहा देखो 2 मंथ में उसका कितना केजी हुआ है, तो 4 केजी हुआ है, तो ये रहा 4 केजी यहाँ से। और 2 मंथ में तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है कि नहीं, उसमें कितना केजी 4 केजी है, तो 2 यहाँ से देखना है आपको, और यहाँ पे केजी लिखा हुआ है तो वहाँ पे 4 केजी यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट करना है। अब नेक्स्ट देखो 4, उसमें कितना है 5 केजी, तो ये 4 मंथ का हुआ, यहाँ पे ये मंथ दिया हुआ है। अब उसमें कितना हुआ 5 केजी, तो ये 4 में आपको यहाँ से 5 केजी देखना है, तो ये यहाँ पे हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देखो 6 से 6 मंथ में वो कितना हुआ 6 केजी का हो गया बेबी, तो ये 6 मंथ, और यहाँ से देखेंगे केजी में यहाँ तो 6 केजी हो गया। अब 8 मंथ में देखो 6.5, मतलब 8 मंथ में यहाँ पे है, तो यहाँ पे बीच में हाफ होगा, तो यहाँ पे आएगा 6.5 में बीच में। देखो यहाँ पे कितना हुआ 8 मंथ में 6.5, तो ये वाला 8 और मंथ, तो ये 6 है और 7 के बीच में हाफ होगा, 5 है इसीलिए, तो यहाँ पे आपको बीच में करना है। अब दिया है 10 में 7.5, ये 10 मंथ, और ये यहाँ पे 7 है तो 7.5 है, तो बीच में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 7.5। अब नेक्स्ट 12 मंथ्स में दिया है, 12 मंथ में वो कितना हुआ 8 केजी का, तो यहाँ पे 8 और ये 12 दिया है, तो उसके सामने ये। तो अब आपको ये सारे डॉट्स ज्वाइन करके लाइन ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 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 और यहाँ, तो आपको ऐसे ये
लाइन ग्राफ है वो किस में, इसमें अंदर टेक्स्ट बुक और नोटबुक के अंदर ये 7, 8, 9 और ये 10 वाला है वो करना है। यहाँ तक 11 तक है वो किस में, नोटबुक में, आगे क्लास वर्क में करना है।